लेना हम बताएं। हम लोग दर्जियान मोहल्ले में रहते हैं। दर्जियान मोहल्ले में टोटल मोहम्मडम रहते हैं। थाने मोहल्ले में टोटल हिंदू रहते हैं। पूरा वाली बल्टी हिंदुओं को बीजेपी वालों में बट गया और हम लोगों में नहीं बटा। चलिए हम मोहल्ले में पूछवा दें। हम खुद, हमारा वहाँ मकान है। नहीं मिल रहा है। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस बार क्या करेंगे? वोट कहीं दूसरी जगह जाएगा? अब देखिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रमेश बिंद ने रोड आपको दे दिया है। हाँ, रोड बाजार में अच्छी रोड बनवाया है। वो बाईपास भी बनवाया है, अंदर भी बनवाए हैं। हाँ, टाउन एरिया के लिए सुचिता मौर्य ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि उनको टाउन एरिया बहुत अच्छे ढंग से वोट दे दे। तो फिर इस बार उपचुनाव का सिलसिला जारी हो चुका है। 13 तारीख को चुनाव है, 23 तारीख को रिजल्ट आना है। इसके सिलसिले में जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जमीन पर उतर चुके हैं। ग्राउंड पे वो अपने लगातार डोर टू डोर अपनी प्रचार कर रहे हैं। हमने और भी बाकी लोगों का हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए हैं। हम मौजूद है इस वक्त कछवा के इलाके में। ये है आवास है, काशीराम आवास है। अब ये इतने घर की रोटी दाल कैसे चलता है? मुश्किल से चलता है। यही राशन फ्री के मिल जाता है। इसके बाद लोग अपना जुगाड़ उगाड़ करते हैं। ये देखिए 2 साल से पड़े हुए हैं दवा के लिए। परेशानी है। 5 लाख का वो दे दिए हैं कार्ड कि 5 लाख मिलेगा आयुष्मान कार्ड। अस्पताल वाले उसको बहुत कहने पर लगाते हैं और 4-6-10 दिन के बाद में पूरे पैसे निकाल लेते हैं। इसके बाद अब कह देते हैं कि ले जाओ आधे पर। कौन सा अस्पताल गए हैं आयुष्मान कार्ड लेके? ये यहाँ गए हेरिटेज में। हेरिटेज में तो हेरिटेज में आयुष्मान कार्ड तो लगता है? हाँ, लगता है। तो लगाए 5 साल में लगा 50,000 रुपया निकाल लिए 5 दिन में, डाल दिए आईसीयू में। 50,000 निकाल लिए। इसके बाद इनसे कह दिए कि लेके जाओ। ये छपटिया रहे थे। अब हमने अपना दुकान दौरी सब बेच दिया। बेच के सब लगाया इनको। चलिए, अब इनके लड़के से नाम क्या पड़ेगा चाचा? हफीजुल्ला नाम पड़ेगा। हफीजुल्ला जी से के बेटे से हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या समस्या है। क्योंकि जिस तरीके से हम जब इनके दुकान पे आए हैं तो ये अपनी समस्याओं की जो एक गिनती है वो लंबी लिस्ट खत्म नहीं होगी, इनकी गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन समस्याएं जो है अपार है। आपका समस्या तो बहुत है। अब ये है कि ये खोल दिया हूँ दुकान। बहुत ज्यादा 60-70 रुपए मेरी कमाई है। खर्च 200-300 का है। कहाँ से आएगा? महंगाई इतना है। प्याज का देख लीजिए, लहसुन का देख लीजिए, जीरा का देख लीजिए। इतनी ज्यादा महंगाई कहाँ से आएगा? कहाँ खाएंगे? मेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड भी नहीं है कि मुझे राशन मिल सके। आप इनकी हालत, आवास है। आप इनकी कैमरे में हालत देखिए किस तरीके से इनकी जो मूल समस्या होगी और इनको क्या सुविधा मिलनी चाहिए ये अगर देखते ही समझ जाएंगे। क्या समस्या है आपको थोड़ा दिखाइएगा। ये पाँव का समस्या ही है। दोनों ऑपरेशन हुआ है इन्फेक्शन के कारण। और तो ऑपरेशन सरकार मुफ्त करवा रही है ना आयुष्मान कार्ड से? कोई मुफ्त नहीं हुआ। मेरा पैसा लगा है। घर बेच दिया, जमीन बेच दिया, जो भी घर में था सब बेच दिया। कुछ नहीं बचा है। राशन भी नहीं मिल रहा है कि राशन लेके खा लूं। राशन तो सभी को मिल रहा है। मेरा बना ही नहीं है। 2 साल हो गया फार्म भरे, बना ही नहीं है। जहाँ जाओ पैसा मांगते हैं। इतना दो। कुछ लोग हैं जो दलाल हैं, पैसा मांगते हैं। इतना पैसा दो, बनेगा नहीं बनेगा। कहाँ से लाऊं पैसा? कोटेदार कौन है? मेरे यहाँ कोटेदार सतीश मिश्रा है। मिश्रा ही है ना? अब्बा ठाकुर है, सतीश ठाकुर है। सतीश सिंह है। हाँ, हमेशा बात करता हूँ, फोन काट देते हैं। मैं जाने लायक नहीं हूँ, हैंडीकैप्ट हूँ। बताइए कैसे जाऊँ? क्या, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? आयुष्मान कार्ड बना है तो भी घर बेचना पड़ा इलाज के लिए। अच्छा, ये कछवा नगर पंचायत में है ये? जी, कछवा नगर पालिका है ये। नगर पंचायत, हाँ, पंचायत में। नगर पालिका, हालांकि अभी कहा गया है कि कछवा को नगर पालिका में रखा जाएगा, लेकिन नगर पंचायत है ये। तो आप समस्या आप लेके अध्यक्ष के पास जाते हैं? नहीं जाता हूँ, लेकिन कल आओ, 2 दिन बाद आओ, यही सुनने को मिलता है। स्वस्थ नहीं हूँ कि कहाँ जाऊंगा? आगे पीछे कोई है नहीं। एजेड पिताजी हैं, वो कितना करेंगे हमारे लिए? अच्छा, ये बताइएगा कि उपचुनाव आ गया है, 13 तारीख को वोट देने के लिए जाएंगे। आपके यहाँ नेता अभी तक कोई आया है कि नहीं? अभी तक तो नहीं आया। मेरे पास तो कोई नहीं आया है पूछने के लिए। न तो वोटी मांगने के लिए आए हैं कोई।
क्या लगता है इस बार क्योंकि मझुआ में चुनाव होना है, मिर्जापुर के मझुआ में उपचुनाव होना है, बीजेपी की तरफ से अनुसूचित स्मृता मौर्य को टिकट दे दिया गया है, जानते ही होंगे। सपा से रमेश बिंद की बेटी को दिया गया है और बसपा से दीपू तिवारी हैं और भी पार्टी वाले हैं, तो इस बार क्या लगता है क्या माहौल है? माहौल तो अभी कुछ बन नहीं रहा है, इसलिए अभी चर्चा होगा, थोड़ा और नजदीक आने दीजिए तब समझ में आ जाएगा। चेहरा सामने है। आप किसको देंगे? जो काम अच्छा करेगा उसको देंगे। अभी तक किसने किया? क्योंकि विनोद बिंद थे, अभी काम उनका अच्छा है, विनोद बिंद का काम बहुत अच्छा है। चलिए देखिए, ये हम आपको उपचुनाव के बारे में, ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता रहे थे और जिस तरीके से लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, और भी समस्या दादाजी यहाँ का कुछ है क्या? कचमा का मूल भी है जो आप लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार गरीब भैया नहीं है तो क्या हो जाने का महंगाई। वो तो बड़े आदमी के यहाँ पला है और बड़े स्कूल में पढ़ा है, विदेशों में जाके पढ़े हैं, अच्छे गाड़ी से हमेशा चले हैं, अच्छा खाना खाए हैं, तो उनको गरीबी क्या पता चलेगा? उनको गरीबी क्या पता चला है? अगर बहुत गरीब हैं तो वो लोग ट्रेन से चलते हैं, वो भी एसी से चलते हैं, तो चालू वालों को उनको क्या पता चलेगा? जो आदमी पलंग पर सो रहा है उसको जमीन पर सोने वालों को पता कैसे चलेगा? जब जमीन पर सोएगा तब न पता। गरीबों के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हवाई चप्पल जो पहनते हैं उनके लिए भी हमने वंदे भारत ट्रेन निकाला है। हाँ, वो तो वंदे भारत ट्रेन निकाले हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन में देखिए कितने लोग लटक के जाते हैं, कितने लोग जाते हैं, उसमें भी सब बड़े आदमी बुक हो जाते हैं पहले ही। घर बैठे टिकट ही नहीं मिलेगा वंदे भारत का। मैं पैसा दूंगा, चलिए टिकट दिलवाइए। मतलब हवाई चप्पल वालों के लिए नहीं है वो। प्रधानमंत्री ने कहा कहाँ से होगा, कैसे होगा बताइए? वंदे भारत है, वो इतना महंगा है, कौन जाएगा? एसी है, नहीं जा पाएगा, मुश्किल है। चलिए, और भी आप लोगों को महंगाई लग रही है, तो इस बार सुचित स्मृता मौर्य बीजेपी से खड़ी है जी, तो और रमेश बिंद सपा से, क्या लगता है? सुचिता जो है पहले भी खड़ी थी, वो फील्ड में कोई काम इधर नहीं किया है। कोई काम नहीं किया है। ये देखिए रोड रमेश बिंद ने बनवाया है, जब से वो हाँ, ये रोड जो जा रहा है ना, ये देखिए मार्केट का, ये रमेश बिंद बनवाए हुए हैं। मार्केट के बाजार में भी बनवाए हुए हैं। सुचिता मौर्य कोई खास काम यहाँ नहीं किए हैं। इस बार क्या वोट? अब देखिए वोट का ऐसा अब समय आएगा वैसा देखा जाएगा, अभी तो कुछ है नहीं हिसाब किताब क्या होता है। और हम लोग तो बीजेपी को वोट भी देंगे तो हम लोगों का विश्वास है नहीं है मुसलमानों का। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं? बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम सभी धर्मों, बीजेपी वाले कहते हैं ना, करते नहीं है ना, कहते तो बहुत है वो। मतलब खास मुसलमानों को ही देखते हैं क्या? हाँ, अरे तो खास तौर से उन्हीं लोगों को देखते हैं, और क्या। कैसा क्या अलग व्यवहार करते हैं? हम लोग जैसे वोट भी दे देंगे तो वो पहले से वो लोग कटाच करके रख देते हैं कि इस मोहल्ले का हमको नहीं मिलेगा, वहाँ न जाना है, न आना है, न कुछ करना है, लेना। हम बताएं, हम लोग दर्जियान मोहल्ले में रहते हैं। दर्जियान मोहल्ले में टोटल मोहम्मदम रहते हैं। थाने मोहल्ले में टोटल हिंदू रहते हैं। पूरा वाली बल्टी हिंदुओं को बीजेपी वालों में बट गया और हम लोगों में नहीं बटा। चलिए हम मोहल्ले में पूछवा दें, हम खुद, हमारा वहाँ मकान है। हम लोग मोहल्ला बताएं? दर्जियान मोहल्ले में पूरे वाली बल्टी हम लोगों को नहीं मिला, और बीजेपी वाले मोहल्ले में जो है जहाँ सभा सत्ता बीजेपी का, उसमें बट गया। अब बताइए इसको आप क्या कहेंगे? मतलब आप लोगों से मतलब ये भेदभाव किया? भेदभाव है ये है। अब ये क्या है बताइए, क्या है ये क्या? आप लोग अध्यक्ष के पास गए नहीं थे क्या? कौन है नगर पंचायत का अध्यक्ष? नगर पंचायत अध्यक्ष के पास जाइए, तो जो आया था वो बट गया। सभासद से कहिए। क्या नाम है? मिताली जायसवाल, वही लिखा हुआ है। मिताली जायसवाल। और सभासद कौन है? कौन है? अरशद जमाल है। अरशद जमाल जी। आप लोगों ने कहा है? ऐसा है, इनके सरकार में नहीं था वो कूड़ा बल्टी, वो अगले चेयरमैन के अंडर में था। अगला चेयरमैन इनके चेयरमैन के अंदर बटा है, इनके में हाँ, इनके में बटा है। आप लोग अपने पार्षद से नहीं कहे? हम लोग पार्षद से कहेंगे अगली बार आएगा तो मिल जाएगा। तो बताइए अब कितना चीज पार्षद से कहेंगे आप? अभी तक हमारा पेंशन नहीं बना है। 66 साल है, 66-67 साल हो गया। फॉर्म भरा है आपने? अरे कितना बार फार्म भरा, एक दो बार नहीं, कहीं कितना बार। न इनके मम्मी के भी नहीं बना, हमारी पत्नी का भी नहीं बना है, अभी तक नहीं बना है। अब पेंशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है।
तो इस बार क्या करेंगे, वोट कहीं दूसरी जगह जाएगा? अब देखिए वो क्योंकि आप कह रहे हैं कि रमेश बिंद ने रोड आपको दे दिया है, रोड हाँ, रोड बाजार में अच्छी रोड बनवाया है, वो बाईपास भी बनवाया है, अंदर भी बनवाए हैं। हाँ, टाउन एरिया के लिए सुचिता मौर्य ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि उनको टाउन एरिया बहुत अच्छे ढंग से वोट दे दे। तो फिर इस बार तो उनका चेहरा आ गया है, क्या पसंद नहीं कर रही है क्या उनको? जनता नहीं पसंद कर रही, तब ने यहाँ तो जनता नगर में कभी बीजेपी को नहीं पसंद वो करती। आई ही नहीं है, हमारे हम लोगों के बीच में आई ही नहीं है। जब आएंगी तब तो पता चलेगा। चलिए, तो मतलब कि इस बार लगता है स्मिता मौर्य को कोई पसंद नहीं कर रहा अब है। देखिए, अब हम कैसे कहेंगे भाई। चलिए, जनता जिसको चुनेगी वो आएगा। चलिए देखिए, हम आपको मझवा विधानसभा के कछवा बाजार से हम आपको दिखा रहे थे। जैसा इनका शिकायत है कि हमारे जो दर्जियान इलाका है वहां पे कचरे का डब्बा नहीं बांटा गया। मतलब इनका कहना है कि सरकार हम लोगों से भेदभाव करती है, मुस्लिम लोगों से भेदभाव की है सरकार, करे तो करे। कछवा के नगर अध्यक्ष ने भी कर रखा है इनसे। बाकी और भी हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक बने रहिए मिर्जापुर से प्रिया सिंह के साथ दास्तान मीडिया।